वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो, और जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको भी बहुत बहुत आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी और 76 ईयर आज़ादी के आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुसलमानों, पाकिस्तानियों, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम तमाम मुसलमानों को भी हमारे प्यारे पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। और ये मैं पूरे आलम इस्लाम को मैंने क्यों आज़ादी मुबारक कहा, तो आगे चलकर एक छोटा सा नुक्ता वीडियो में बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा पाकिस्तान कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद जाकर आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले इसने कितनी कुर्बानियाँ दी, बुज़ुर्गों की सूरत में, बड़ों की सूरत में, जवानों की सूरत में, बच्चों की सूरत में, और माँ बहनों की इज़्ज़तें भी नोची गई, उनकी इज़्ज़तें भी लूटी गई, और इतने सारी शहादतें हुई, इतनी शहीद किया गया मुसलमानों को कि जिस नहर में या दरिया में वो लाशें फेंकते, उस नहर या दरिया का पानी सुर्ख होकर चलना शुरू कर देता। इतना जुल्म सितम फैलाया गया हम मुसलमानों के ऊपर, हम पाकिस्तानियों के ऊपर। जो हिजरत करके हिंदुस्तान से आए पाकिस्तान, उनके ऊपर भी जुल्म किए गए, और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में पहले ही रहते थे उनके ऊपर भी जुल्म सितम किए गए। तो पाकिस्तानियों, ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, किसी ने हमको आज़ादी किसी थाल में या किसी प्लेट में रख के नहीं दी थी। बहुत सारी कुर्बानियाँ दी अंग्रेज़ों की हुकूमत में और बाकी बड़े सगीर में, बहुत सारे जुल्म सितम हुए हम मुसलमानों के ऊपर, हम पाकिस्तानियों के ऊपर। तो फिर जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई। और आज़ादी कैसे नसीब हुई? आज़ादी भी इस तरह नसीब हुई कि अल्लाह पाक एक इस्लामी मुमलकत हम मुसलमानों को अलहदा देना चाहता था, जिसमें उम्मत मुसलमा और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बिल्कुल आज़ादाना माहौल में रह सकें, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम पेश कर सकें, और अल्लाह पाक की और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत कर सकें। इसलिए हम मुसलमानों को ये आज़ाद वतन मिला, पाकिस्तान। और मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में रह रहे या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको तो पाकिस्तान का 76वां आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। तो उनको तो मैंने कहा, साथ में मैंने ये भी कहा कि आलम इस्लाम के मुसलमानों को भी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो वो मैंने किस लिए कहा? वो इसलिए कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद हुआ। और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इस वक्त तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में, तमाम इस्लामिक ममालिक में, तमाम इस्लामी रियासतों में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर रखता है, एटमी कुव्वत रखता है। तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के वजह से पूरी उम्मत मुसलमान और पूरे इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की एटमी ताकत होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि तमाम आलम इस्लाम को और मुसलमानों को पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। ये था नुक्ता जो मैंने वीडियो को स्टार्ट में कहा कि बहुत बहुत मुबारक हो मुसलमानों को। और पाकिस्तानियों में फिर से कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं, दुआ कीजिए, आज सजदा सुजूद कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक तूने हमको एक आज़ाद मुल्क दिया, आज़ाद मुमलकत दी। और सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक की हम्द सना कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की सूरत में, या सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आयत मुबारक पढ़ें, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाहु अकबर की तस्बीह करें, अल्लाह पाक को याद करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे ऊपर और भी बहुत सारी मेहरबानियाँ, रहमतें और बरकतें नाजिल करें। हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ कीजिए। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, औरत हैं,
بچے ہیں یا بچیاں ہیں، تمام سے اپیل ہے، تمام سے گزارش ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے دعا کیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ یا اللہ پاکستان کو ظالم لوگوں کے ظلم سے بچا، اور جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا اللہ ان کی نظر چھین لے، جو پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ یہ تیرے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، یا اللہ اس میں اسلامی نظام قائم کرنے میں ہماری مسلمانوں کی اور جو حکومت وغیرہ بنتی ہے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں ان کو غفلت کی نیند سے جگا دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں بدل دے، اور یا اللہ پاکستان کو اتنی قوت دے دے، اتنی پاور دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ پاکستان کی ہاں میں اور پاکستان کی نہ میں پوری دنیا کے، پوری عالم اسلام کے فیصلے ہوں۔ اینڈ پر میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی، اور وہ جشن آزادی مبارک منانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ پاک کے شکرانے کے نوافل پڑھیں گے اور تسبیحات پڑھیں گے، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اینڈ پر پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کی عوام پائندہ باد، اور یہ سانسوں کی دوری سلامت رہی۔ بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔